हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हम मेरा जो वीडियो है वो पीछे का वीडियोस आप सभी को मिलता जा रहा होगा। और जैसा कि जानते हैं आप सब की जो शॉर्ट लिस्टेड ऑब्जेक्टिव है वो सभी को ही उसमें कराया जा रहा है। तो जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो उसमें कराया जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों का बहुत जल्द जब पूरा हिंदी का समाप्त हो जाएगा चैप्टर, तो एक महामैराथन क्लास आएगा जिसमें संपूर्ण हिंदी एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, चलते हैं आज के कहानी में। और आज का जो कहानी है वो है माँ। किस चैप्टर से है भाई? कौन सा चैप्टर है भाई? माँ। कौन सा चैप्टर है? माँ चैप्टर की कहानी, माँ चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ जो शीर्षक कहानी है उसका प्रमुख पात्र का नाम क्या है? याद रखिएगा कि जो जैसे दही वाली मगम्मा में क्या थी? मगम्मा थी, है कि नहीं है? दहते विश्वास में लक्ष्मी थी। उसी प्रकार इस वाले में कौन होगा? माँ शीर्षक कहानी में का प्रमुख पात्र कौन होगा भैया? तो माँ शीर्षक कहानी की जो प्रमुख पात्र है वो है मंगू। कौन है? मंगू। क्या नाम है इसका? मंगू नाम है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुवादित किया है? अनुवादित किया है, देखिए अनुदित किया है, ठीक है। देखिए कहां समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ जो शीर्षक कहानी है इस कहानी को किसने संपादित और अनुदित किया है, यानी कि किसने अनुवाद भी इसका किया है और किसने इसका संपादन भी किया है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन में क्या है? गोपाल सिंह नेपाली, ये सब हम लोग नहीं जाते हैं। देखिए, गोपाल दास नागर ने किया था। किसने किया था? गोपाल दास नागर, उन्होंने ही क्या किया था? गोपाल दास नागर ने ही इस कहानी को संपादित भी किया था और अनुदित भी किया था, अनुवादित भी किया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि माँ की कितनी संतानें थी? इस चैप्टर में जो है माँ, इस चैप्टर में माँ की कितनी संतानें थी? तो याद रखिएगा कि माँ की जो थी वो 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 4 संतानें, ठीक है। 4 संतानें थी। अगला क्वेश्चन है कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को कितनी पुत्रियां थी? याद रखिएगा, माँ को कितनी पुत्रियां थी? याद रखिएगा संतानें थी 4। उस संतान 4 में से पुत्रियों की संख्या कितनी थी भाई? यानी कि जो बच्चियां थी वो कितनी थी? 2 पुत्रियां थी। कितनी थी? 2 पुत्री थी माँ की, ठीक है। देखिए, माँ माँ वर्ड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि कहानी का शीर्षक ही माँ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माँ कितने बजे कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौट कर आई थी? माँ जो है वो कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौट करके आई थी? याद रखिएगा, 11:15 बजे। कितने बजे रात को? 11:15 बजे रात्रि को माँ जो है वो हॉस्पिटल से लौट करके घर पर आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माँ किस भाषा से अनुदित है? जैसे दही वाली मगम्मा किस भाषा से था? कन्नड़ से। उसी प्रकार माँ जो है, ये माँ जो चैप्टर है माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है? याद रखिएगा, माँ जो अनुदित कहानी है वो है गुजराती से। किस भाषा से है? गुजराती भाषा से अनुदित कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी के रचयिता कौन है? माँ कहानी के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, ईश्वर पेटलीकर। क्या याद रहेगा? ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। थोड़ा सा इनका जो सरनेम है वो थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए याद रखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। माँ कहानी के रचयिता कौन है? ईश्वर पेटलीकर। क्या नाम है उनका? ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन है, माँ मंगू की किस चीज में मिल गई थी? मंगू के किस चीज में मिल गई थी? तो श्रेणी में मिल गई थी, ठीक है। मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, मंगू को लोग कहां भर्ती कराने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहां भर्ती कराने की सलाह देते थे? अस्पताल में। कहां पर? अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते थे। कहानी पढ़िएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मंगू को कहां लोग बोलते थे। मंगू की माँ नहीं दिख रहा है क्या? चलिए दिख रहा है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो याद रखिएगा, वो गौशाला की उपमा देती थी। क्यों गौशाला की उपमा देती थी? क्योंकि वहां पे बहुत सारे, जैसे गौशाला में बहुत सारे गायों को रखा जाता है, वहां पे बहुत सारे मरीजों को रखा जाता है, ठीक है। उनका अलग थॉट था। पूरा कहानी पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये हो गया। अगला में हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? मंगू को भर्ती करवाने के लिए माँ ने किसको पत्र लिख करके बुलवाया था? तो याद रखिएगा कि मंगू की 4 संतानें थी, 2 पुत्रियां थी, तो उसके 2 पुत्र भी थे, ठीक है। अब पुत्र को अपने बेटे को बुलाई थी। वो किसे पत्र लिख करके बुलाई थी? बेटे को, ठीक है। 2021 और 23 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम लोग कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू का मौत जो हुआ था वो प्राकृतिक तौर पे हुआ था, ठीक है। नेचुरल डेथ था, ठीक है। कोई साजिश नहीं, किसी प्रकार की बीमारी के कारण नहीं, एक नेचुरल डेथ था, ठीक है। मंगू का जो प्राकृतिक मौत था वो किसका?
प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा मांगती थी। आवाज आ रहा होगा थोड़ा सा पीछे बम का इसलिए आवाज आ रहा है, चलिए मैटर उठ ही गया तो थोड़ा सा बोल ही दिया जाए। पीछे बम का आवाज आ रहा है, जीती है शायद, पता नहीं क्या बीजेपी ही जीती होगी। हालांकि जो भी सरकार में है, पावर में है, देखिए हमने पहले ही बोला था कि भाईचारा खराब करने से कोई फायदा है क्या? भाईचारा खराब करने से कोई फायदा है? कुछ बदलने वाला नहीं है। हम लोग के बीच क्यों कुछ बदलना चाहिए? भाईचारा देखो भाईचारा को ना बदलना, हम लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं किस बात को लेकर के। जैसे देख लिया, हम बताते हैं आपको, चुनाव आए थे, चुनाव आने में बहुत सारा मतलब क्या हुआ था, बहुत सारा, कितना तो मेरा फ्रेंड, दूसरा के बारे में क्या बताएं, कितना तो मेरा बहुत सारा फ्रेंड जो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, उसने अपना स्टेटस लगा कर रखा था, मतलब किसी भी पार्टी का, और समझ रहा होगा किसी पार्टी का, क्या हम बोल ही देते हैं, आरजेडी का स्टेटस लगा करके रखा हुआ था, चाहे किसी भी चीज का स्टेटस लगा हुआ था। हमने अभी तक एक भी चीज का सपोर्टर, देखो जिसका भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, मन से सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्टेटस लगाना चाहे ना लगाना क्या फर्क है? आपको मतदान देने से फर्क पड़ता है। आप किसी अपने पार्टी को दो, कोई जो जिसको मानता है उसके अपने पार्टी को देने दो, है कि नहीं? लेकिन एक फायदा बताएं, जो चुनाव चल रहा था उस वक्त कितने जो मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट लिस्ट में थे, वो मेरे पे रील्स भेज रहे थे, ये भेज रहे थे, वो भेज रहे थे, मतलब बहुत सारे चीज भेज रहे थे कि हाँ ये देख वो देख, आरजेडी को लेकर के, चाहे जो भी अपने अपने पार्टी के समर्थक थे उसको लेकर के मेरे पास रील भेज रहे थे। अब एक बात बताइए, अब जो लोग मेरे पे रील्स भेज रहे थे उस तरीके का, अब जैसा कि बीजेपी जीती है, तो क्या मुंह रह गया है क्या? हम आप ही लोग से बात कर रहे हैं, क्या मुंह रह गया है क्या वापस से रील्स भेजने का मेरे पे? शर्म आ रहा है थोड़ा सा भी कि नहीं आ रहा है? सोचो वो नेता कहाँ पे, वो जो जीता सो अलग, जो हारा सो अलग, वो दोनों अपने जगह पे हैं, है कि नहीं है? तुम उनके लिए, तुम उन नेताओं के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। सपोर्ट करना खराब बात नहीं है, राजनीति में भाग लेना चाहिए, लो, लेकिन किसी को चिढ़ाना, किसी को कुछ बोल देना, है कि नहीं? अभी कैसा लग रहा है? सोचो अगर अभी हम 2-4 रील्स उसी व्यक्ति पे भेजे जो मेरे पे रील्स भेज रहा था वगैरह वगैरह इस तरीके का करके, तो सोचो कैसा उसको फील हो। परवरिश नहीं है ना हम लोगों की ऐसी। परवरिश हम लोगों को जब परवरिश की गई थी तो बहुत अच्छी परवरिश मिली, ठीक है? तो समझाया गया था कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है? अब उससे मेरे को ठेस नहीं पहुंचा, लेकिन हम सोच करके ये दंग है कि जो लोग मेरे साथ शुरू से रह रहे हैं, सब चीज मेरे साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो सिर्फ किसी एक अनजान नेता के लिए किसी को चिढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जीत भी तो जाती, हारी तो गई, अब कैसा लग रहा होगा? अब हम रील्स भेजे क्या? नहीं ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, हम सभी में एकता बना रहे ना। राजनीतिक पार्टियां तो आती हैं, चुनाव के वक्त जाती हैं, वो वोट मांगेंगी, आपको देना हो दो, न देना हो मत दो, है कि नहीं है? लोकतंत्र है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग आपसी भाईचारा क्यों खराब करने लगते हैं? ये हमको समझ में नहीं आता है। समझदार बनिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप लोग, समझिए। और हम ये बात किसको कह रहे हैं उसको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है? चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। मंगू कैसी लड़की थी? मंगू जो है वो कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? याद रखिएगा, मंगू जो थी वो थी जन्म जात पागल एवं गूंगी। मंगू जो थी वो पागल थी और गूंगी थी। 9 मिनट वीडियो क्रॉस कर गया है। चलिए, मंगू कैसी लड़की थी? तो जन्मजात पागल एवं गूंगी लड़की थी। अगला क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल है? तो अभी तो बताया ना कि मंगू जो जन्मजात से ही पागल है। जन्मजात कहने का मतलब है कि जन्म से ही क्या है, वो पागल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगू जन्म से डैश डैश थी। देखो क्वेश्चन वही है, बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। पागल थी और गूंगी भी थी, ठीक है? यहाँ पे दोनों ऑप्शन है तो दोनों हम पागल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जन्म से क्या थी, पागल थी, ठीक है? चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगू गूंगी है पर डैश डैश नहीं। देखिए मंगू जो है वो गूंगी है पर डैश डैश नहीं, क्या है? देखिए, अंधी नहीं है, लंगड़ी नहीं है, कि पगली नहीं है, कि बाहर क्या है, बहरी नहीं है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है? चलिए, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका, क्वेश्चन कट गया है, किसका डैश डैश प्राप्त किया था? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका पत्र शायद प्राप्त किया था? शायद यही चीज होगा या कुछ होगा, पता नहीं। ये क्वेश्चन कटा हुआ है, इसका आंसर हम लोग, आप लोग दीजिएगा। इसका क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा जा रहा है क्या है इसके आगे का, जिसका आंसर हम बताएं, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन कटा हुआ है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो ईश्वर पेटलीकर जो है वो गुजरात के कथाकार है। कहाँ के हैं? देखिए जो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर हम बता पाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा भाई माफ कीजिएगा, उसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कलाकार है? तो वो गुजरात के हैं। इससे ऊपर भी है कि ईश्वर पेटलीकर
किस भाषा के लोकप्रिय लेखक है? तो याद रखिएगा गुजराती भाषा के लोकप्रिय लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है भाई? तो याद रखिएगा खून की सगाई। किसकी सगाई? खून की सगाई। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ ब्लड। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ये भी ईश्वर पेटलिकर साहब का ही है, काला पानी इसी का लोकप्रिय उपन्यास है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए क्या है? आराध्य देव बन गया था। ठीक है, अथवा कौन महीना माँ जी का क्या है? आशा बड़ा महीना था। कुछ इसी तरीके का है, ब्लड नहीं दिख रहा है। चलिए, तो इसका होता है अगहन। कौन सी? अगहन। देखो अभी कितना भी आप लोग एजुकेशन ले लें, अधिकांश आदमी को जनवरी फरवरी आता होगा, लेकिन ये पूस माघ अगहन ये सब नहीं आता होगा। ठीक है, हमको भी नहीं आता है। चलो आगे देखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हिंदी का चीज़ है, तो अधिकांश लोगों को नहीं आता है। ठीक है, 2-4 महीनों के नाम है जो हमको भी आते हैं। ठीक है, जैसे फागुन होली वाला महीना है। चलिए, शहर के कन्या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था भाई? तो कुसुम। क्या नाम था उसका? कुसुम थी। शहर की एक कन्या थी जो विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की थी जो पागल क्या हो गई थी, उसका नाम क्या था? कुसुम थी। अगला क्वेश्चन है कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त कर लिया गया? शायद उसमें जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा था उसमें आंसर मजिस्ट्रेट ही होगा। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त कर लिया गया था? तो अस्पताल में भर्ती के लिए। किसके लिए? अस्पताल में भर्ती के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवियों को कहाँ रखा जाता है? तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवियों को रखा जाता था अलग या स्वतंत्र। तो अलग रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? अलग। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अलग रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो मजिस्ट्रेट ने कहा था। किसने कहा था? मजिस्ट्रेट ने कहा था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? माँ ने विरोध नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनकी जो लड़की थी उनकी स्थिति खराब थी। ठीक है, और एक वही उपाय था जिससे वो ठीक हो सकती थी। तो कोई माँ क्यों चाहेगी कि अपने जो संतान है, उनकी जो संतान है, उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया जाए? अगर अस्पताल वो चीज कर रहा है तो उसका विरोध क्यों करेगी? ठीक है, लेकिन पहले जो थी वो अस्पताल का विरोध करती थी, वो गौशाला का नाम देती थी इस माँ। ठीक है, तो माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था? तो यह माँ ने कहा था। किसने कहा था? रात में रोशनी जलते रहने से नींद नहीं आती, ये किसने कहा था? माँ ने कहा था। देखिए इसमें भी एक साइंस है। ठीक है, देखिए रोशनी से रहने से क्या होता है, जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं कि अगर आपका आंख जो है वो अंधेरा क्षेत्र में है, ठीक है, तो शरीर जो होता है ना वो एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको नींद आता है। और अगर आप लाइट में हो तो वो शरीर उस हार्मोन को बनाता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि कम मात्रा में बनाता है, चाहे अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आता है। तो ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, कि अंधेरे में नींद आना और अंधेरे में नींद नहीं आने का भी एक साइंटिफिक रीजन होता है। समझ में आया क्यों ऐसा बोला जा रहा है? चलिए, तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से यहीं पर समाप्त है। हाँ, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलेंगे। हम लोगों का पीपीटी रेडी हो रहा है और उम्मीद कीजिए कि आ जाए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही तैयारी करेंगे। पढ़ने से मतलब हम लोगों को, मतलब ज़्यादा हम लोग शौक श्रद्धा वाले व्यक्ति हैं नहीं। पढ़ाई से मतलब है, जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट मिल रहा है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का भी व्यवस्था किया जाएगा इसी चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।